नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 फरवरी सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र में अंबे विहार में संचालित गर्ल्स हॉस्टल में बीती आधी रात तोड़फोड़ कर दी गई। इस तोड़फोड़ से पूर्व दोनों पक्षों के बीच देर रात मोबाइल पर झड़प हुई थी। सदर पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट प्राप्त होने से इनकार किया है। जानकारी के अनुसार गाड़ियों का व्यापार करने वाले सतीश कुमार ने बताया कि उसके पार्टनर प्रवीण ने अंबे विहार में मकान किराए पर लेकर गर्ल्स हॉस्टल बना रखा है। बीती रात उसके परिचित साहिल का उसके मोबाइल पर कॉल आया तो दोनों में बहस हो गई। वह कोतवाली पुलिस थाना में रिपोर्ट देने गया। इसके बाद 2 दर्जन से अधिक युवक गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच गए और मकान में तोड़फोड़ कर दी। हनुमानगढ़ में ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट बुकिंग के कारोबार में एक पार्टनर के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक पार्टनर का बैंक खाता दूसरे पार्टनर करते रहे और उसके खाते में आई 58 लाख रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। टाउन पुलिस ने अदालत में इस्तगासा दायर करके धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गांव धोलीपाल निवासी फिरोज खान की रिपोर्ट पर सद्दाम हुसैन, अब्दुल खान, रहीशा और आवेश आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर के कोढ़ा चौक चौराहे पर सोमवार सुबह निजी बस के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शव को जिला सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। कोतवाली पुलिस थाने के एएसआई ढोला राम ने बताया कि मृतक की पहचान संपत बस्ती निवासी श्री राम पुत्र हरिश्चंद्र राम के रूप में हुई है। सुबह करीब 8:30-9 बजे के बीच कोढ़ा चौक पर ही श्री राम निजी बस के नीचे आ गया। टायर ऊपर चढ़ने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां यातायात व्यवस्था ठप हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल में पहुंचाया और बस को कब्जे में लेकर कोतवाली भिजवा दिया गया। सूरतगढ़ के रिको एरिया में रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारी के घर से अज्ञात चोर सरकारी फाइल व अन्य सामान चोरी करके ले गए। घर के लोग यूपी गए हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सूरतगढ़ फार्म से रिटायर्ड कर्मी जमील अहमद ने रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार सहित यूपी गया हुआ था। उसके पड़ोसी सल्लू भाई ने फोन करके बताया कि घर के ताले टूटे हुए हैं। वह वापस आए तो घर के ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। घर से इन्वर्टर, बैटरी, ओवन, सरकारी फाइल व अन्य सामान गायब था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मियां फिर तेज हो गई हैं। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस सहित 4 गुट पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। शहर में इस बात की भी खूब चर्चा है कि भाजपा के दूसरे गुट की बबीता गौड़ और अशोक चांडक का खेमा किसी भी प्रत्याशी को झटका भी दे सकता है और चाहे तो उसको चेयरमैन भी बना सकता है। इसका कारण यह है कि इन दोनों गुटों के पास इतनी संख्या में पार्षद हैं कि जो किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं और चाहे तो चेयरमैन का ताज भी पहना सकते हैं। हालांकि भाजपा विधायक जयदीप बिहानी निवर्तमान चेयरमैन गगनदीप कौर को चेयरमैन बनाने के प्रयास में है। अगर भाजपा गुटों में बंट गई तो जोड़ तोड़ से कोई निर्दलीय भी चेयरमैन बन सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस में चेयरमैन प्रत्याशी को लेकर कमला बिश्नोई के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। ऐन वक्त कुछ फेरबदल हो जाए ये बात अलग है। आज चुनाव की लोक सूचना जारी हो जाएगी और कल मंगलवार सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। खास बात यह है कि अभी तक भाजपा, कांग्रेस और तीसरे मोर्चे की ओर से अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा द्वारा आज रायसी नगर के मिनी सचिवालय में विभिन्न कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा सरकारी विभाग में फाइलों का अवलोकन किया गया तथा अधिकारियों से जवाब तलब किया। उपखंड अधिकारी ने वर्तमान में पेंडिंग प्रकरण के निस्तारण को लेकर अवगत करवाया। जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न कार्यालयों में रिकॉर्ड रजिस्टर को पूरी तरह से मेंटेन करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई में आने वाले प्रकरणों का निस्तारण करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी के साथ तहसीलदार जितेंद्र सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत भी मौजूद रहे। व्यापारियों की प्रमुख संस्था गंगानगर कच्चा आड़तिया संघ के चुनाव को लेकर नई धान मंडी में चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस बार कच्चा आड़तिया संघ की कमान किसके हाथ होगी? पिछले 2 चुनाव में अध्यक्ष की कुर्सी पर व्यापारी कुलदीप कासनिया के हाथ में ही कमान रही थी, लेकिन इस बार चुनाव में क्या होता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कौन कौन व्यापारी चुनाव के लिए मैदान में आते हैं? अब राज्य में सत्ता बदल गई तो फिर चर्चा ये है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर ही कोई नया व्यक्ति आ सकता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में गंगानगर कच्चा आड़तिया संघ के चुनाव को लेकर व्यापारियों की आम सभा हुई थी। इसमें आम सहमति नहीं बन पाई थी। चुनाव अधिकारी हनुमान गोयल के अनुसार व्यापारी दीपक डूंगा न्यायालय में प्रकरण वापस लेने के बाद आम सहमति के लिए एक मीटिंग की जाएगी। सूरतगढ़ नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ आज वार्ड नंबर 1 में करीब 1 दर्जन अवैध कब्जों को धराशाही किया। यूनिट प्रभारी कालूराम सेन ने बताया कि पालिका का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
जहां भी अवैध निर्माण की जानकारी मिलेगी, अतिक्रमण दस्ता उसे तोड़ देगा। सैन के अनुसार पालिका ने अभी तक सैकड़ों कब्जे तोड़कर करोड़ों रुपयों की भूमि को मुक्त करवाया है। श्रीगंगानगर में दी गुड शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव पुरानी धान मंडी स्थित श्री अंबे ट्रेडिंग कंपनी में हुए। चुनाव में एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। मीटिंग में सर्वसम्मति से कालीचरण अग्रवाल को अध्यक्ष, सुरेश गर्ग को सचिव और विशाल नागपाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके साथ संरक्षक पद पर रामनिवास गोयल राजेंद्र जैन, उपाध्यक्ष पद पर सीताराम गोयल, राजेंद्र अग्रवाल, सहसचिव पद पर कमल मिड्डा, कर्ण आहूजा को नियुक्त किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित ढाणी प्रेमनगर कलाना में रहने वाले 2 युवकों को सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवकों ने अदालत में इस्तगासा दायर करके 2 जनों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। ठगी करने का आरोप भी एक पीड़ित युवक के मामा पर ही है। श्रीगंगानगर के जय श्री हनुमान चांदना धाम में महंत रामस्वरूप बगड़िया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 3 फरवरी को सुबह 9 बजे से 4 फरवरी को सुबह 9 बजे तक अखंड रामायण का पाठ किया गया। यज्ञशाला में हवन एवं पूजा अर्चना ऋषि कुमार शास्त्री, रामचंद्र शास्त्री ने अन्य पुजारियों के सहयोग से संपन्न हुई। समाधि स्थल पर भजन कीर्तन किया गया। इस अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 सीसी की 5 छात्राओं को स्कूल पोशाक वितरित की गई। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रुधिरा चैरिटेबल ब्लड सेंटर श्रीगंगानगर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने गत दिवस दिल्ली में हुए कार्यक्रम में श्रीगंगानगर की टांटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया को सम्मानित किया। यह सम्मान डॉक्टर टांटिया के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर विकास सचदेवा ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के संयोजक रवि प्रकाश ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे श्रीगंगानगर जैसे छोटे शहर में भी महानगरों जैसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर डॉक्टर मोहित टांटिया ने जो इतिहास रचा है वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य पटल पर दर्ज हुआ है। इस मौके पर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने डॉक्टर टांटिया के विजन और मिशन की सराहना की। श्रीगंगानगर नगर परिषद की पूर्व सभापति करुणा चांडक ने कहा है कि नशा मुक्त गंगानगर का नारा साकार करके दिखाएंगे। चंद्रकला चांडक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से राघव चांडक के संयोजन में नशे से दूर खेलों की ओर थीम पर शुरू कॉस्को क्रिकेट प्रतियोगिता क्रिकेट का महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। चांडक ने कहा कि नशा मुक्त गंगानगर हमने नारा दिया था, यह नारा खेलों के माध्यम से साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सालों से एक लक्ष्य के साथ सकारात्मक रूप से जन सेवा कर रहे हैं और राजनीति इसमें आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांडक, राघव चांडक, मैच कमिश्नर असगर खान, यूथ कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकर, भाईचारा ग्रुप संयोजक रवि मलेठिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक व खेल प्रेमी मौजूद थे। नशे से दूर खेलों की ओर की थीम पर क्रिकेट का महाकुंभ श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शुरू हुआ। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी श्रीमती चंद्रकला चांडक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रथम कोर्स को सिक्सर क्रिकेट प्रतियोगिता रविवार से मल्टीपर्पज स्कूल खेल मैदान में शुरू हुई तो लोग उमड़ पड़े। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद की पूर्व सभापति समाज सेवी करुणा अशोक चांडक, गणमान्य नागरिकों व क्रिकेट प्रेमियों की उपस्थिति में हुई। यह भव्य खेल आयोजन राघव चांडक की सोच के अनुरूप नशा मुक्त समाज की दिशा में एक प्रयास के तहत करा रहे हैं। आयोजन समिति के मैच कमिश्नर असगर खान ने बताया कि विजेता टीम को 1,01,000 नगद, 12 ट्रैक सूट व ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया जाएगा। उप विजेता टीम को 71,000 रुपए नगद, 12 ट्रैक सूट व उप विजेता ट्रॉफी इनाम दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज को 50 इंच स्मार्ट LED एवं ट्रॉफी दी जाएगी। प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम की एंट्री फीस 2100 रुपए एवं 19 साल से कम उम्र की टीम की एंट्री फ्री रहेगी। श्रीगंगानगर में अग्र सेवा समिति, युवा अग्र सेवा समिति व महिला अग्र सेवा समिति की ओर से रविवार सुबह सुखाड़िया सर्किल के नजदीक गौशाला प्रांगण में गोवंश को हरे चारे की 22 सवामणि एवं पक्षी परिंदा विहार में पक्षियों के लिए 2 सवामणि चुग्गा खिलाने की सेवा की गई। अग्र सेवा समिति के किशन खारीवाल ने बताया कि हरे चारे की सवामणि के सेवा कार्य में जोधपुर निवासी कमरेश, रानी, लीला और समिति से जुड़ी अनिल वालिया की ओर से 11-11 सवामणि का सहयोग मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।